दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? दरअसल ये सुगबुगाहट और ये चर्चा, ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? इसके पीछे इंडिया अलायंस के शक्ति प्रदर्शन का पैमाना जुड़ा हुआ है, शक्ति प्रदर्शन की योजना जुड़ी हुई। राजधानी दिल्ली में 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से पहले विपक्षी एकता पर बड़े सवाल खड़े हो गए। जिस गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चा माना जा रहा था, अब उसी के भीतर खुलकर मतभेद सामने आने लगे। सबसे पहले बात करें तो बात तमिलनाडु से शुरू करते हैं, जहां की सत्तारूढ़ पार्टी रही डीएमके ने कांग्रेस की मौजूदगी को लेकर बैठक से दूरी बनाने का फैसला किया। इसके बाद जो हुआ उसने राजनीतिक गलियारों में हलचल और बढ़ा दी। इसका प्रमुख कारण यह माना जा रहा है तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी रही डीएमके की कांग्रेस की मौजूदगी से बैठक से दूरी बनाने का, कि कांग्रेस ने हाल ही में जो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के 4 मई 2026 को नतीजे आए, उसमें डीएमके जो दूसरे पायदान पर खिसकती हुई नजर आई। टीवी के यानी कि तमिलगा वेट्री कजगम जो पार्टी थी, जिसका नेतृत्व जोसेफ विजय कर रहे थे, जो आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी ने डीएमके से गठबंधन तोड़ के उन जोसेफ विजय यानी कि टीवीके के साथ जाने का फैसला कर लिया। और इसके बाद से लगातार ये माना जा रहा है कि डीएमके कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से नाखुश, नाराज नजर आ रही है। और अब ये जो जानकारी सामने आई है, इसने इस बात को और पुख्ता कर दिया है कि डीएमके कांग्रेस की मौजूदगी को लेकर खुश नहीं है। इसके साथ ही अब सीपीआईएम भी कांग्रेस से नाराज नजर आ रही है। माकपा के महासचिव एम.ए. बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक कड़ा पत्र लिखा है। दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ इतना ही नहीं, इस पत्र की प्रतियां इंडिया गठबंधन के कई अन्य सहयोगी दलों को भी भेजी गई है। आखिर नाराजगी की वजह क्या है? एम.ए. बेबी का आरोप है कि केरल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बार बार सीपीआईएम और बीजेपी के बीच कथित समझौते की बात कही। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के कई बयानों पर उन्होंने आपत्ति जताई है, जिसको लेकर यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरीके से हाल ही में केरल में जो कांग्रेस पार्टी ने यूडीएफ की सरकार बनाई है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री वहां पर है वी.डी. सतीशन। वहां चुनाव प्रचार के दौरान जो एलडीएफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट था, कांग्रेस ने उस पर जमकर निशाना साधा। उसमें सीपीआई और सीपीआईएम महत्वपूर्ण घटक थे। जो पिनराई विजयन है वो सीपीआईएम के नेता, और वहां पर राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने भी कुछ जनसभाओं को संबोधित किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने यहां तक कहा कि सीपीआईएम और बीजेपी के बीच समझौता हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाए चुनाव को जीतने के लिए, और उसके बाद अब सीपीआईएम कांग्रेस नेतृत्व वाले इस इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। बेबी ने साफ कहा कि सीपीआईएम और बीजेपी के बीच किसी भी तरीके की डील का आरोप पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने कांग्रेस को याद दिलाया कि केरल में आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए माकपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है। यहीं से सवाल उठता है, जब इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए बना था, तो फिर सहयोगी दल एक दूसरे पर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? अपने पत्र में एम.ए. बेबी ने चेतावनी भी दी है कि अगर कांग्रेस इस मुद्दे की स्थिति स्पष्ट नहीं करती, तो 8 जून की बैठक से पहले गठबंधन की एकता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सूत्रों की माने तो झारखंड में भी कांग्रेस को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम आज भी नाराज बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी दोनों राज्यसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहती थी। हालांकि बाद में जेएमएम ने बैद्यनाथ राम को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया, लेकिन अंदरूनी नाराजगी की चर्चाएं भी जारी है।
वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन के भीतर दरार बढ़ रही है। हालांकि शिवसेना नेता यानी कि यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है, उनका कहना है कि गठबंधन पूरी तरह मजबूत है और अगर डीएम के बैठक में नहीं आ रही है तो तमिलनाडु में टीवीके जैसे नए सहयोगी विकल्प मौजूद हैं। लेकिन राजनीति में संकेत अक्सर शब्दों से ज्यादा राजनीतिक तौर पर मायने रखते हैं। संकेत यानी कि जो मैसेज देने का प्रयास किया जाता है। डीएमके की दूरी, सीपीआईएम का खुला विरोध, आम आदमी पार्टी की अनुपस्थिति और जेएमएम की नाराजगी, क्या ये सिर्फ अस्थायी मतभेद है या फिर इंडिया गठबंधन के सामने कोई बड़ा संकट खड़ा हो रहा है? 8 जून की बैठक में इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल विपक्षी एकता की तस्वीर पहले जितनी साफ नजर नहीं आ रही है। दरअसल मैंने आपको जिक्र किया यहाँ पर कुछ राज्यों का। सबसे पहले तमिलनाडु के बारे में बताया कि वहां की सत्तारूढ़ पार्टी रही 3 जून तक डीएमके, वो कांग्रेस के टीवीके के साथ जाने से नाखुश है। दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि झारखंड में कांग्रेस सत्ता में शामिल है, वहां पर राज्यसभा सीटों को लेकर खींचतान हुई है और जिसके बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी यहां इस बैठक में दूरी बनाने पर विचार कर रहा है। केरल में वाम दल यानी कि सीपीआईएम, जो कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनावी भाषणों को एक बड़ा मुद्दा बनाकर और ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उनकी पार्टी को बीजेपी से समझौता करने की मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी हैं और उसमें उन्हें राजनीतिक तौर पर नुकसान हुआ है। ऐसे में सीपीआईएम भी दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। अब आम आदमी पार्टी को लेकर देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पंजाब में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के आमने सामने आकर टकरा गए थे, तो वहां पर भी इस गठबंधन को मजबूती देने का कोई सवाल नजर नहीं आता है। इसके साथ ही बात करें यहाँ पर जो टीएमसी है, टीएमसी का रुख भी इसी तरह कुछ देखने को मिला पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, जहां टीएमसी अकेले दम पर चुनाव लड़ने की ताकत दिखाती हुई नजर आई। कांग्रेस को उन्होंने सीट शेयरिंग में कोई जगह नहीं दी, यहां तक कि गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला भी नहीं किया। तो अब ममता बनर्जी करारी हार के बाद क्या इस बैठक में शामिल होगी, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर के 5 राज्यों के क्षेत्रीय दल जो हैं और आम आदमी पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी अब इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने का प्रयास कर रही है। जब लोकसभा चुनाव 2029 को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि देश में 2029 में सियासी तख्तापलट होने वाला है और जिस तरीके से 1 साल के अंदर ही वो यहाँ सरकार को गिराने की बात तक करते हुए नजर आते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर एनडीए की सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में विपक्षी दलों में ये सिर्फ टव्वल, जूतम पैजार, आखिरकार क्या ये मजबूती से एक साथ खड़े होकर इस मुहिम में सफल हो पाएंगे, इस अपने राजनीतिक मिशन में सफल हो पाएंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन में फूट की खबरें लगातार सामने आने लगी। इस खास रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।